न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रंगमंच सज चुका, नाटक मंडली तैयार। बैनर्जी कहती है बंगाल छोड़ दो, लालू नीतीश कहते हैं बिहार छोड़ दो, तो कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी। विपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा और कांग्रेस में हमला जारी है। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत में कहा कि रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली एकत्रित हो चुकी है। कैसे उस मंच पर एकत्रित हो गए जहां ममता बनर्जी कांग्रेस को कहती है बंगाल छोड़ दो, अखिलेश कहते हैं यूपी छोड़ दो, लालू नीतीश कहते हैं बिहार छोड़ दो, तो कांग्रेस क्या गठबंधन में कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस है और बाकी सब गंभीर आरोप नहीं है, बल्कि वे लोग बेल पर बाहर कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली तैयार हो चुकी है, मनोरंजन सबका होगा, भूमिकाएं बांधी गई है, जनता सबका चेहरा अच्छी तरह पहचानती है। 2024 में भी इनको घर पर ही बैठाएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार लाएंगे। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सभी दलों को अपना अस्तित्व है और सभी दलों को अलग अलग समय अलग अलग निर्णय लेने हैं। अनुराग ठाकुर बनाए ही इन दलों से सब बीजेपी का ही गठबंधन हुआ और सरकार बनाई तो वे क्या थे। सबसे बड़े ड्रामेबाज बीजेपी के लोग हैं। अनुराग ठाकुर ने ड्रामेबाज वाले बयान पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया, भाजपा के लोग तो बहुत दावे करते हैं कि हमारे राज्य में कई सांप्रदायिकता नहीं होती। यहाँ 50 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है कि वे समस्या के हल के लिए बातचीत करें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे तब अहंकारी हो जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा देश की राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर विपक्षी बैठक में कांग्रेस द्वारा चुप्पी साधने रहने दिल्ली में राजनीति गरमा रही है। इस मसले पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आप नेताओं ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, क्योंकि अभी आप सत्ता में नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता में होंगे तो अहंकारी हो जाओगे तो क्या होगा। दरअसल कांग्रेस की समर्थन न मिलने के संकेत को भी भापते हुए खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अध्यादेश केवल दिल्ली का मसला नहीं है, बल्कि यह गैर बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े होने के कारण एक राष्ट्रीय मसला है। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वो किसके साथ है। इसके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने 27 मई को अजय माकन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि आप सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन बीजेपी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 15 जून को एक बार फिर कांग्रेस पर आपको मैनिफेस्टो कॉपी करने का आरोप लगाया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना में बीजेपी की नव संकल्प सभा का आयोजन, जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। तेलंगाना बीजेपी रविवार को नारकुलन में नव संकल्प सभा जनसभा का आयोजन कर रही है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि बैठक में नड्डा की उपस्थिति बीजेपी को राज्य को चुनाव से पहले एक नया संकल्प प्रदान करेंगी। राज्य बीजेपी कठिन दौर से गुजर रही है और उसके कुछ वरिष्ठ नेता खुलेआम पार्टी चलाने की तरफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि नड्डा के कार्यक्रम से राज्य के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के भविष्य को लेकर संदेह दूर होगा और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।